नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स हैरियट की एक कहानी, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पर। ये कहानी है एक बहुत अमीर मालकिन मिसेस पम्फ्री और उनके प्यारे कुत्ते ट्रिकी की। प्यारा तो है, पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, तो जो हमें कहानी का हिस्सा मिला है वो शुरू होता है जो कहानी सुनाने वाले, जो खुद एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, जी। वो ट्रिकी को सड़क पर देखते हैं और उसकी हालत देखकर कहना पड़ेगा थोड़ा हैरान रह जाते हैं। हाँ, मतलब हालत थी ही ऐसी। बिल्कुल। तो मुद्दा साफ है, ट्रिकी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाने और कसरत की कमी से बुरी तरह बीमार है। पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें कुछ सवाल भी उठते हैं। जैसे मिसेस पम्फ्री आखिर ट्रिकी के लिए इतनी परेशान क्यों है, और वो जो कर रही हैं क्या वो वाकई मदद है या कुछ और। हाँ, और ये भी कि क्या वो समझदारी से काम ले रही हैं। सही। और कहानी में ये मैं कौन है, मतलब जो डॉक्टर कहानी सुना रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है। चलिए इसी सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। तो शुरू में ट्रिकी की हालत क्या थी, कैसी दिख रही थी? कहानी बताती है कि वो एकदम जैसे फूला हुआ सॉसेज हो जिसके हर कोने पर एक पैर लगा हो। बाप रे। हाँ, आंखें बिल्कुल लाल, कीचड़ भरी सी, और जुबान जो है वो जबड़ों से बाहर लटक रही थी। बिल्कुल बेजान लग रहा होगा फिर तो। बिल्कुल। मिसेस पम्फ्री ने खुद ही बताया कि वो बहुत सुस्त हो गया था, उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं बची थी। और कमाल की बात ये कि मिसेस पम्फ्री को क्या लगा? उन्हें लगा बेचारा कुपोषण का शिकार है। हाँ, यही तो विडंबना है। उन्हें लगा कमजोर हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, खाने के बीच में माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात में हॉर्लिक्स का कटोरा अलग से। मतलब प्यार का ओवरडोज जिसे कहते हैं। हाँ, ये प्यार का ओवरडोज वाली बात बिल्कुल सही है। मिसेस पम्फ्री की नीयत शायद अच्छी हो, पर उनका तरीका वो बिल्कुल गलत था। वो शायद कुत्ते की जरूरत नहीं देख रही थी, वो अपनी जरूरत पूरी कर रही थी लाड़ दिखाने की। और डॉक्टर का ये कहना कि ट्रिकी की असली समस्या उसका लालच था। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। क्या जानवर वाकई लालची होते हैं, या मतलब उन्हें जैसा सिखाया जाता है वो वैसा बन जाते हैं? उसने कभी ना कहना सीखा ही नहीं था। सही बात है। और ऊपर से कसरत बिल्कुल बंद। वो भी क्यों? क्योंकि माली हॉडकिन को कमर दर्द था तो रिंग फेंकने वाला खेल बंद हो गया। कमाल है। सही कहा। और डॉक्टर ने ये सब देखकर मतलब सीधी चेतावनी दी, साफ साफ कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखिए अगर इसका खाना फौरन कम नहीं किया और कसरत नहीं बढ़ाई तो ये सचमुच बहुत बीमार पड़ जाएगा। उन्होंने मिसेस पम्फ्री से कहा, दिल मजबूत कीजिए और इसे सख्त डाइट पर रखिए। और मिसेस पम्फ्री का क्या रिएक्शन था? मिसेस पम्फ्री ने हाथ मलते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं, पर ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? मुश्किल इसलिए क्योंकि ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद थे और वो उसे मना नहीं कर पाती थी। मतलब सोचिए। ओह, मतलब कुत्ते की पसंद मालकिन की चिंता पर भारी पड़ रही थी। बिल्कुल। फिर भी वो सिर झुकाए चल दी, जैसे पक्का इरादा कर लिया हो कि अब नियम लागू करेंगी। हाँ, पर ये मुश्किल है कहना ही सारी कहानी कह देता है ना। हाँ, ये सिर्फ कुत्ते को कंट्रोल न कर पाने की बात नहीं है, शायद ये खुद पर कंट्रोल ना होने की भी निशानी है। वो जानती हैं कि क्या सही है, पर शायद कर नहीं पा रही, और यहीं से दिक्कतें बढ़ती हैं। और बढ़ी भी। डॉक्टर ने चिंता से देखा, ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उफ, ट्वीड कोट। हाँ। और सोचिए उसके पास ऐसे कोट की पूरी अलमारी थी, ठंडे मौसम के लिए अलग, बारिश के लिए रेनकोट अलग। हे भगवान। डॉक्टर को तो अंदाजा था कि स्थिति बिगड़ेगी। उन्हें लग रहा था कि फोन जरूर आएगा। हाँ, ये महंगे कोट और बाकी तामझाम भी तो उसी मतलब जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार का ही हिस्सा है। सही। ये चीजें कुत्ते के लिए कितनी जरूरी हैं कहना मुश्किल है। शायद मालकिन की अपने स्टेटस या अकेलेपन को भरने का जरिया ज्यादा हो। और फिर जैसा डॉक्टर ने सोचा था, कुछ ही दिनों में फोन आ ही गया। किसका? मिसेस पम्फ्री का। हाँ, मिसेस पम्फ्री का। और वो बुरी तरह घबराई हुई थी। क्या हुआ था ट्रिकी को? ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, अपनी पसंदीदा चीजें भी नहीं, उसे उल्टियां हो रही थी। और वो सारा दिन बस एक दरी पर लेटा हाफता रहता था, ना सैर पर जाना चाहता था ना कुछ और करना। हालत तो वाकई खराब हो गई थी। हाँ, डॉक्टर ने तो खैर पहले से ही प्लान बना रखा था। उनके दिमाग में साफ था कि ट्रिकी को घर से निकालना ही पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका था। उन्होंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, निगरानी के लिए। और ये सुनकर मिसेस पम्फ्री तो लगभग बेहोश ही हो गई। उन्हें पक्का यकीन था कि ट्रिकी उनके बिना मर ही जाएगा। हाँ, ये भी एक तरह का भ्रम ही होता है कई बार, कि हमारा प्यार ही दूसरे को जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर इस बार अड़ गए।
उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत बीमार है और इसे बचाने का यही एक तरीका है। उन्होंने जरा भी देर नहीं की और ट्रिकी को ले जाने का फैसला किया। यहाँ डॉक्टर का वो प्रैक्टिकल रवैया दिखता है ना, जो भावनाओं से ऊपर उठकर जरूरी फैसला ले रहा है। हाँ, उन्हें पता था कि हालत नाजुक है। हाँ। फिर ट्रिकी के घर से जाने का जो सीन है वो तो कमाल का है, बड़ा नाटकीय है। अच्छा, कैसा? मिसेस पंफ्री रो रही थीं, पूरा स्टाफ जगा हुआ था, नौकरानियां भागा दौड़ी कर रही थी, कोई इसका दिन का बिस्तर ला रहा है, कोई रात का बिस्तर। अरे बाप रे। पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबर के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के खाने का कटोरा, रात के खाने का कटोरा। इतना सामान? डॉक्टर को लगा कि उनकी कार में ये सब आएगा ही नहीं, तो वो गाड़ी चलाने लगे। और जैसे ही वो निकले, मिसेस पंफ्री ने रोते हुए कोट का एक गट्ठर खिड़की से अंदर फेंक दिया। हाँ। डॉक्टर ने कार के शीशे में देखा तो सब रो रहे थे, मतलब पूरा ड्रामा। ये सीन मिसेस पंफ्री के कैरेक्टर को और ज्यादा उजागर करता है। उनका दुख शायद असली हो, पर उसका इजहार करने का तरीका वो बहुत ज्यादा दिखावटी और चीजों से जुड़ा हुआ लगता है। वो कुत्ते की सेहत से ज्यादा उसके आराम और उसके सामान को लेकर ज्यादा चिंतित लग रही हैं। ये डॉक्टर के सीधे साधे प्रैक्टिकल रवैये से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, कार में डॉक्टर ने बगल की सीट पर हांफते हुए उस बेचारे छोटे जानवर को देखा। उसका सिर थपथपाया। ट्रिकी में भी हिम्मत करके थोड़ी पूंछ हिलाने की कोशिश की। बेचारा। डॉक्टर ने मन में कहा, बेचारे बूढ़े लड़के, तुम में जान नहीं बची है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। ये आत्मविश्वास गजब का था। हाँ, और यहीं वो संकेत मिलता है कि इलाज शायद दवा दारू से ज्यादा कुछ और होने वाला है। ये डॉक्टर के अनुभव और उनकी समझ को दिखाता है कि समस्या की जड़ कहीं और है, दवाइयों में नहीं। बिल्कुल। तो वो क्लिनिक पहुंचे जिसे कहानी में सर्जरी कहा गया है, मतलब जानवरों का अस्पताल। जी। वहां पहुंचते ही जो घर के दूसरे कुत्ते थे वो डॉक्टर के आसपास जमा हो गए। अच्छा। ट्रिकी ने बस बेजान सी आंखों से उस शोर मचाते झुंड को देखा, और जब डॉक्टर ने उसे नीचे रखा तो वो कालीन पर एकदम गतिहीन लेट गया। ओह। दूसरे कुत्तों ने उसे कुछ सेकंड सूंघा, फिर शायद फैसला किया कि ये एक अरुचिकर वस्तु है और उसे नजरअंदाज करके चले गए। ये कुत्तों का स्वाभाविक व्यवहार है। हाँ, डॉक्टर ने फिर उसके लिए गर्म ढीले बक्से में बिस्तर बनाया जहां दूसरे कुत्ते सोते थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सर्जरी शब्द का इस्तेमाल एक तो क्लिनिक के लिए और शायद दूसरा उस ऑपरेशन के लिए जो ट्रिकी की जीवन शैली पर होने वाला था। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर शुरू हुआ असली इलाज। क्या किया डॉक्टर ने? 2 दिनों तक उस पर नजर रखी गई। खाने को कुछ नहीं दिया गया। कुछ भी नहीं? नहीं, बस भरपूर पानी। अच्छा। दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास की चीजों में थोड़ी रुचि दिखानी शुरू की। ये अच्छी बात थी। और तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्तों को सुना तो वो धीरे से मिनमिनाने लगा। ये देखिए, कितना सरल तरीका, कोई दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, बस शरीर को जरूरत से ज्यादा बोझ से थोड़ी राहत दी। हाँ। और नतीजा? ट्रिकी की जो प्राकृतिक वृत्ति थी वो जागने लगी। उसका मिनमिनाना पहला संकेत था कि वो बाहरी दुनिया से फिर से जुड़ना चाह रहा है। और फिर जैसे ही डॉक्टर ने दरवाजा खोला, ट्रिकी बाहर निकला और क्या हुआ? तुरंत जो वो ग्रेहाउंड कुत्ता और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। ओह। उसे थोड़ा लुढ़काया, अच्छी तरह से जांचा परखा, और फिर सारे कुत्ते बगीचे की तरफ भाग लिए। और ट्रिकी भी अपनी वो जो अतिरिक्त चर्बी थी उसके साथ थोड़ा लुढ़कता वसा उनके पीछे हो लिया। वाह, ये तो बड़ा बदलाव था। हाँ, और फिर खाने के वक्त का नजारा भी देखने लायक था। डॉक्टर छिपकर देख रहे थे कि कैसे ट्रिस्टन, जो शायद डॉक्टर का सहायक था, ने कटोरे में खाना डाला। और हमेशा की तरह कुत्तों की भाग दौड़ शुरू हो गई। सर के बल दौड़ना, फिर तेजी से खाने की आवाजें। हर कुत्ता जानता था कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के आखिरी हिस्से के लिए लड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल, यही नियम था वहां का। और यही छुपा है इलाज का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, माहौल का असर। हाँ। घर पे उसे हर चीज थाली में सजी मिलती थी, है ना? यहाँ उसे अपने हिस्से के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, थोड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी। ये भागदौड़, यही उसके लिए जरूरी कसरत बन गई। सही कहा। जब सब कुत्ते खा चुके तो ट्रिकी ने चमकते हुए खाली कटोरों के चारों ओर चक्कर लगाया और लापरवाही से 1-2 के अंदर चाट लिया। थोड़ी दिलचस्पी जागी। अगले दिन उसके लिए एक अलग से कटोरा रखा गया और डॉक्टर ये देखकर खुश हुए कि वो भी दूसरे कुत्तों के साथ उसकी ओर धक्का मुक्की कर रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब वो अब उस माहौल में ढल रहा था। हाँ, इसके बाद तो उसकी प्रगति बहुत तेजी से हुई, रॉकेट की तरह ठीक होने लगा। कोई दवाई दी थी डॉक्टर ने? कोई भी औषधीय उपचार नहीं दिया गया, एक भी दवा नहीं। कमाल है। वो बस सारा दिन दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहा, उनकी दोस्ताना हाथापाई, मतलब वो जो कुत्तों का खेलना होता है ना, उसमें शामिल होता रहा। स्क्रिमेजेस। हाँ,
उसने शायद पहली बार खोजा कि हर कुछ मिनट में लुढ़काए जाने, कुचले जाने और दबाए जाने में भी खुशी मिलती है। हाँ कुत्ते वाली खुशी। बिल्कुल। वो उस गिरोह का, उस झुंड का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। वो झबरा दल था और उनके बीच ये एक असंभावित रेशमी सा छोटा जानवर, लेकिन फिट हो गया। हाँ, भोजन के समय अपने हिस्से के लिए एक बाघ की तरह लड़ता और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता। चूहों का शिकार? ट्रिकी? हाँ, उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं बिताया था। यही है वो सर्जरी की जीत जिसका जिक्र कहानी के आखिर में होता है, पर मिसेस पम्फ्री इसे समझ नहीं पाती। असली सर्जरी कोई दवा या ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि जीवन शैली का पूरा बदलाव था। प्रकृति के करीब जाना, जरूरत के हिसाब से खाना और खूब सारी मस्ती भरी कसरत। उसे एक कुत्ते की जिंदगी जीने का मौका मिला, ना कि एक सजे सजाए खिलौने की। सही कहा। इस दौरान मिसेस पम्फ्री पृष्ठभूमि में मंडराती रहीं, मतलब उत्सुकता से। फोन करती होंगी? फोन करती थी, दिन में 1 दर्जन बार फोन करती थी, ताज़ा बुलेटिन के लिए। ओह! डॉक्टर साहब बड़े होशियार थे। वो उन सवालों से बचते रहे कि क्या उसके तकिए नियमित रूप से बदले जा रहे हैं, या मौसम के अनुसार सही कोट पहनाया जा रहा है या नहीं। हाँ, वो इन सब सवालों को टाल जाते थे, लेकिन वो ये बताने में जरूर कामयाब रहे कि छोटा साथी अब खतरे से बाहर है और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, मतलब कॉन्वोलेसिंग। यहाँ डॉक्टर की चतुराई भी दिखती है। वो मिसेस पम्फ्री की चिंता समझते हैं, पर उनकी जो गलतफहमियां हैं उनको बढ़ावा नहीं देना चाहते। वो सच बता रहे हैं, पर अपने तरीके से। हाँ, लेकिन ये जो शब्द था ना, स्वास्थ्य लाभ या कन्वालेसिंग, इसने मिसेस पम्फ्री पर कुछ अलग ही असर किया। कैसा असर? उन्होंने सोचा कि अब ट्रिकी को ताकत की जरूरत होगी, क्योंकि वो ठीक हो रहा है। तो उन्होंने ताजे अंडे भिजवाने शुरू कर दिए। अंडे? कितने? एक बार में 2 दर्जन। 2 दर्जन रोज? हाँ, तो एक सुखद अवधि के लिए डॉक्टर और उनके साथियों को नाश्ते में 2-2 अंडे मिलने लगे। उनके तो मजे आ गए। हाँ, ये तो कहानी का सबसे मजेदार और विडंबना भरा हिस्सा है ना? इलाज चल रहा है कुत्ते का और फायदा उठा रहे इंसान। ये मिसेस पम्फ्री की सोच को फिर से दिखाता है। वो सेहत सुधारने का मतलब अब भी महंगी चीजें भेजना ही समझ रही हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रिकी की असली जरूरतें क्या हैं। बिल्कुल। और बात यही खत्म नहीं हुई। जब अंडे कम पड़ गए तो वाइन की बोतलें आने लगी। वाइन? क्यों? ट्रिकी का खून समृद्ध करने के लिए, एनरिच करने के लिए। हे भगवान! अब क्लिनिक में दोपहर का खाना एक औपचारिक अवसर बन गया, बाकायदा दावत, जिसमें खाने से पहले 2 ग्लास वाइन और खाने के दौरान कई ग्लास होते थे। मतलब क्लिनिक में पार्टी चल रही थी। हाँ, और फिर तो जैसे लॉटरी लग गई। उन्हें मुश्किल से विश्वास हुआ जब ट्रिकी की सेहत को अंतिम रूप देने के लिए, फाइनल टच देने के लिए ब्रांडी आई। ब्रांडी भी? हाँ, कुछ रातों के लिए बढ़िया स्पिरिट को घुमाया गया, सूंघा गया और श्रद्धापूर्वक पिया गया। वाह! वो गहरे संतोष के दिन थे, डॉक्टर कहते हैं। सुबह अतिरिक्त अंडे के साथ अच्छी शुरुआत होती, दोपहर की वाइन से वो बेहतर और निरंतर बनी रहती, और रात को ब्रांडी के साथ आग के पास विलासितापूर्वक समाप्त होती। क्या दिन थे! डॉक्टर मजाक में सोचते भी हैं कि ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में रखने का कितना प्रलोभन था। ये लालच वाली बात हल्की फुल्की जरूर है, पर ये इंसानी स्वभाव पर भी एक टिप्पणी है, और साथ ही ये फिर से मिसेस पम्फ्री के बाहरी चीजों पर निर्भरता को दिखाता है। उन्हें लगता है कि ये महंगी शराब और अंडे ही हैं जो ट्रिकी को ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर 15 दिन हो गए। डॉक्टर जानते थे कि मिसेस पम्फ्री पीड़ित होंगी, मतलब परेशान होंगी। हाँ, इंतजार कर रही होंगी। तो उन्होंने फोन करके बताया कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और संग्रह की प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब उसे ले जा सकती हैं। अच्छा। कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट की चमकती हुई काली धातु, मतलब एक बहुत बड़ी शानदार गाड़ी सर्जरी के बाहर आकर रुकी। वाह! शोफर ने दरवाजा खोला और डॉक्टर कहते हैं कि वो मिसेस पम्फ्री की आकृति को मुश्किल से देख सकें, जो इंटीरियर में लगभग खोई हुई थी। इतनी बड़ी गाड़ी? हाँ, उनके हाथ कसकर बंधे हुए थे, उनके होंठ कांप रहे थे। घबराई हुई थी? हाँ, उन्होंने पूछा, ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए, क्या वो वास्तव में बेहतर है? उन्हें पर थोड़ा शक है। हो सकता है, डॉक्टर ने जवाब दिया। हाँ, वो ठीक है, आपको कार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वो घर से होकर बगीचे में गए। कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, और उनके बीच कान फड़फड़ाते, पूंछ हिलाते हुए कौन था? ट्रिकी का छोटा सुनहरा शरीर। वाह!
2 हफ्तों में वो एक लचीले मतलब फुर्तीले कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया था। बिल्कुल। वो झुंड के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहा था, बड़ी छलांगे लगा रहा था, उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था, है ना? वो ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा सक्रिय लग रहा था। ये उस माहौल का नतीजा था जहां उसे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने का मौका मिला। बिल्कुल। डॉक्टर उसे वापस गलियारे से घर के सामने ले आए। शोफर अभी भी कार का दरवाजा पकड़े हुए था। और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो उसने डॉक्टर की बाहों से एक जबरदस्त छलांग लगाई और सीधा मिसेस पंफ्री की गोद में जा बैठा। ओ, पहचान लिया? हाँ। मिसेस पंफ्री ने चौंक कर ऊ कहा और फिर उन्हें खुद को बचाना पड़ा जब वो उन पर चढ़ गया, उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। प्यार जता रहा था। हाँ, अपना उत्साह दिखा रहा था। इस उत्साह के दौरान डॉक्टर ने शॉफर की मदद से वो सारा सामान, बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे बाहर निकालने में मदद की, जिनका जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। हाँ, जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे ही कार चली, मिसेस पंफ्री खिड़की से बाहर झुकी, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, उनके होठ कांपे और वो रो पड़ी, बोली, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, यह सर्जरी की जीत है। और यही है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफ्री आखिर तक यही समझती रहीं कि किसी मेडिकल चमत्कार, किसी असली सर्जरी ने ट्रिकी को बचाया है। वो ये नहीं समझ पाईं कि असली जीत तो डॉक्टर के सामान्य ज्ञान की थी, उनके प्रैक्टिकल अप्रोच की थी, जिसने कुत्ते को उसके नुकसानदेह लाड़ प्यार से निकालकर एक साधारण स्वस्थ जीवन दिया। सही। उनकी नज़र में सर्जरी शायद कोई जटिल प्रक्रिया थी, जबकि यहाँ सर्जरी का मतलब था काटना, यानी कुत्ते को उसकी पुरानी अनहेल्दी जिंदगी से काटना। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। तो हमने देखा कि कैसे ट्रिकी का कायापलट हुआ, एक लाड़ प्यार में बिगड़े और बीमार कुत्ते से एक स्वस्थ और सक्रिय जानवर तक। हाँ, कहानी का मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है कि गलत तरीके से जताया गया स्नेह कितना खतरनाक हो सकता है, और ये भी कि अत्यधिक भोग विलास पर सामान्य ज्ञान यानी सही आहार और व्यायाम कितना प्रभावी है। और पशु चिकित्सक की चतुराई और व्यावहारिकता भी ध्यान देने लायक है। हाँ, बिल्कुल। अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं जो हमें मिली स्रोत सामग्री के चिंतन खंड से प्रेरित है। क्या मिसेस पंफ्री जैसे नेक इरादे वाले कार्य भी कभी-कभी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? या इस तरह के अत्यधिक लाड़ प्यार के वास्तविक जीवन में हमें समानांतर उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो इंसानों के साथ हों या पालतू जानवरों के साथ? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या जरूरत से ज्यादा प्यार भी कभी-कभी नुकसानदेह हो सकता है? जरूर सोचिएगा इस पर।